हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम सारणिक की बची हुई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह किस सवाल में किस तरह से यूज़ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जितनी प्रॉपर्टीज हमें बची हुई थी, क्योंकि लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज मैंने ये बताई थी, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम, ठीक, कोई भी रो कोई भी कॉलम का प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एवरी एलिमेंट्स 0 होगा तो उस सारणिक का मान 0 होगा। नंबर 2, किसी भी सारणिक में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के 2 अवयव मतलब 2 रो या 2 कॉलम समान होंगे, सर्वांशम होंगे उनके अवयव, तो भी उसका मान 0 होगा। नंबर 3, पूरी सारणिक में किसी भी रो को कॉलम में कॉलम को रो में, मतलब पूरी की पूरी जो सारणिक है उसके सारे रो को कॉलम में और सारे कॉलम को रो में अगर बदल दे तो सारणिक में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, यानी सारणिक में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। नंबर 4, अगर किसी सारणिक में जितने कोई भी पास की जो आस पास के 2 अवयव 2 रो या कॉलम है, ठीक है, उनके अवयव को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वो सारणिक क्या होगी, पहले वाली सारणिक की ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसी के आगे की 5वीं आज प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कि 5वीं प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए 5वीं प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी सारणिक में, ठीक है, कोई भी सारणिक में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस सारणिक के प्रत्येक अवयव में उतनी ही संख्या से गुणा होता है, पहली चीज। और वो सारणिक उस सारणिक में क्या होता है जिससे हम गुणा करते हैं वो उसकी उतनी ही गुनी हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे मैं आपसे कहूँ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हमने कहा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो अब इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो सब में अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और अब अगर हम देखें तो 2 कॉमन भी हो जाएगा सबसे, तो यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखो मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ, ठीक। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि हो क्या गया। तो देखो अब रियलिटी देखो क्या मतलब है मेरे कहने का। मेरे कहने का मतलब ये है जो प्रॉपर्टीज 5 है उसमें जैसे यहाँ पर लिखा है सपोज 100 150 और 200, ठीक, और यहाँ पर लिखा है कि 21 और 27 और 9, और यहाँ पर लिख लो आप 0 16 और 24, ठीक, ये डिटर्मिनेंट मिली। तो अभी वाला जो आपने रूल पढ़ा है, ठीक है, जो 5वीं प्रॉपर्टीज मैंने बताई है उसका मतलब ये है कोई भी डिटर्मिनेंट मिले तो उससे मैक्सिमम नंबर हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे देखो ये पहला कॉलम है और अगर आप सबसे बड़ा नंबर देखो, क्योंकि इसमें सारे नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक, 5 से भी सब डिवाइड हो रहे हैं और 10 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करें, इससे जो 10 जो है वो कॉमन कर लें। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 10, यहाँ कितना बचेगा, केवल 15, और यहाँ कितना बचेगा, केवल 20, ठीक। पहली रो से 10 कॉमन हो गया, ठीक। दूसरी रो से देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 जो है वो कॉमन है, ठीक, 3 9 27, ठीक है, और सॉरी 3 7 21 3 9 27, नीचे 27 लिखा ऊपर 21 है, और 3 तक का 9, ठीक। यहाँ पर देखो यहाँ से 3 कॉमन है सब में, ठीक है, तो 3 7 21
3 9 27, 3 3 9। अब यहाँ पर अगर हम बात देखें तो 8 देखिए कॉमन है, ठीक है, 0 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक। आप देखिए यहाँ पर फिर देखिए तो अगली वाली रो में 5 फिर कॉमन है, ठीक है, तो हम चाहें तो उससे फिर 5 कॉमन कर सकते हैं। तो जो पांचवी प्रॉपर्टीज थी उसका मतलब यही है कि जब आपको कोई सारणिक मिले तो जितने भी उसमें रो या कॉलम है, प्रत्येक अवयव से अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसे बाहर कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर इसमें देख लो अगर कोई चीज़ है तो आप इससे बाहर कर लो। तो उससे हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टीज जो होगी, प्रॉपर्टीज जो पांचवी है वो जब आप लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। मतलब सीधा सा ये है कि जब आपको सारणिक मिले तो उस सारणिक के किसी भी रो में, चाहे पहली रो हो, दूसरी रो हो, तीसरी रो हो, पहला कॉलम हो, दूसरा कॉलम हो, तीसरा कॉलम हो, उन सब में से अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसे बाहर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये पांचवी जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, ये समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए, अब हम छठी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। छठी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी सारणिक में अगर कोई भी रो या कॉलम में एडिशन होता है, मतलब वो योग में लिखी होती है, तो उन्हें हम अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लें A1 A2 A3, तो A1x लिख लो, ठीक, B1 + y, B2 B3, फिर यहाँ पर C1 + z, C2 C3। अब देखिए हमने इसको योग में लिख दिया। अब जो पांचवी प्रॉपर्टीज है वो कहते हैं हम इन्हें ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जा सकता है, हमें ये वाला पूरा ले लेना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस लगा देना है और अब ये वाले टर्म्स नोट कर लेने हैं, x A2 A3 y B2 B3 z C2 C3। तो ये प्रॉपर्टीज है कि जब आप क्वेश्चन करें तो इस प्रॉपर्टीज का भी हम यूज कर सकते हैं और इसको करके हम इस तरह से दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो छठा रूल ये था, ठीक है, कि किसी भी सारणिक को अगर वो योग में लिखी हो, ठीक है, तो उसे इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छठवा भी नियम जो है वो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सातवें रूल की तरफ। सातवां रूल क्या है कि जैसे कोई भी सारणिक है, ठीक है, उसमें अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें होता क्या है कि आप किसी भी सारणिक से, ठीक है, किसी भी सारणिक में आप देखोगे तो उसमें रो होती हैं, ठीक, और कॉलम होती हैं, उन्हें उस प्रकार से डिनोट किया जाता है। देखिए ये सातवें प्रॉपर्टीज है और ये लास्ट है तो 2-3 और भी, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। ये 7 ही प्रॉपर्टीज आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सातवें प्रॉपर्टीज है, ठीक है, 99.99% क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टीज यूज होती है। ये इसी के लिए मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर ये आपको आ गई तो फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और सारे क्वेश्चनों में यही यूज़ होना है क्योंकि मैंने बता दिया रेशियो, ठीक है, परसेंटेज में कि 99.9%, ठीक है, इसका यूज़ होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो देखिए आप ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, तो इससे हम क्या कर लेते हैं, नाम दे देते हैं 1 2 3 करके, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यानी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, वो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब आप स्वतंत्र हो पूरी तरह से, ठीक है, किसी भी रो को रो से घटाने के लिए, किसी भी कॉलम को कॉलम से घटाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मुझसे बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए सॉल्व करने के लिए
ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब डिस्कस करा था हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिटर्मिनेंट्स के, तो उसमें ये हमने बताया था इसका प्रसार किस तरह करा जाता है कि आप 2 लिख लो, इससे जाने वाले रो कॉलम छोड़ दो, फिर इस तरीके से, ठीक है। पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें तो देखो इसको कैसे और सरल कर सकते हैं हम। जैसे मुझे 8 बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम 8 क्या करें, इससे इसको घटा लें। अब घटाया कैसे जाता है, जैसे हमने लिखा C2, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ठीक। तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3 का मतलब होता है सिर्फ C2 में ही चेंजमेंट आएगा, बाकी जो जैसे लिखा है उसको आप वैसे लिख दोगे। अब घटाओगे कैसे, देखो 5 माइनस 8 यानी -3, 5 माइनस 8 इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर 6 माइनस 3, ठीक है, तो यानी -3 यहाँ भी आ जाएगा और -3 यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 8, 9, 10। अब देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी दो, देखिए सॉरी अभी यहाँ 0 नहीं आएगा, इसमें मैं नेक्स्ट जो इसके पहले प्रॉपर्टीज बताई वो देखिए मैं लगा सकता हूँ, क्या कि -3 में क्या कर लूँ, कॉमन कर लूँ, क्योंकि -3 क्या है, सब में है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 8, 9, 10, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक। इसी तरह से अब जैसे कि हमने कहा कि रो, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि R1 टाइम्स 2 R1 माइनस R2 कर दिया, ठीक, और R2 टाइम्स 2 R2 माइनस R3 कर दिया। देखिए एक बार में 2 ही चीज़ को आपको घटाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा चीज़ को आप नहीं घटा सकते, एक बार में सिर्फ 2 ही। अब जैसे आप आगे लिख लो कि R3 टाइम्स 2, तो वो नहीं होगा, एक बार में 2। अगर आपने लिखा C1 टाइम्स 2 C1 माइनस C2, C2 टाइम्स 2 C2 माइनस C3, अब C3 बराबर नहीं लिख सकते, एक साथ 2 में ही चेंजमेंट होगा, तीसरे में नहीं होगा। तो होगा क्या, R1 देखिए पूरा अब इसकी बात कर रहा है, यानी 2 माइनस 3 यानी -1, 5 माइनस 6 यानी -1, 8 माइनस 9 यानी -1, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -1, -1, 9 माइनस 10 -1 और 4, 7, 10। अब देखिए मैं इसका ना मान 0 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है, ठीक है, कि अगर कोई भी सारणिक में कोई भी 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, कि प्रत्येक अवयव समान होंगे तो सारणिक का मान क्या होगा, 0, ठीक। तो देखिए 0 आ गया, तो देखिए कितना इजी हो गया, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करने से, वरना जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो ये और लंबा होगा। देखिए ओपन करके भी हम आपको दिखा देते हैं, ओपन 2 से जाने रो कॉलम छोड़ दोगे तो 6, 7, 9, 10, फिर देखिए प्लस माइनस हमने बताया था, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, 5 आएगा तो इससे जाने रो कॉलम छोड़ दोगे तो आप 3, 4, 9, 10, फिर इसके बाद प्लस का 8 आएगा, और जब 8 छोड़ दोगे तो 3, 4 और 6, 7, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 60 माइनस 9 7 63 माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा 30, 9 चौक 36, फिर प्लस का 8, 7 21, 6 चौक 24, ठीक। फिर 2, देखिए इसके ब्रैकेट में जो बचेगा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाइए आप, माइनस का 5, यहाँ माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक, 8 3 24, 24 और ये जुड़ जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 30 बराबर कितना क्या थी। अब देखिए यहाँ आपको कितना काम करना पड़ा, और यहाँ 1 2 दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये जो दूसरी लाइन में आंसर आया है सिर्फ किसकी वजह से, प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो 5 पेज में क्वेश्चन होने वाला है वो 2 ही पेज में सबमिट होके ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दें प्रॉपर्टीज़ का
और प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉलम से भी मैंने समझा दिया, रो से भी समझा दिया। यहाँ पर आप किसी भी रो को किसी भी कॉलम, किसी भी रो को रो से, किसी भी कॉलम को कॉलम से घटा सकते हैं और सारणिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लास्ट रूल था और ये 99.99% क्वेश्चनों में यूज होगा। तो आई होप कि अब आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अगर आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होते तो उन्हीं पे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी और आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।